मिथ्या संसार, ये जग सपने संभाई। साथियों, संसार का मतलब है संशय युक्त रहना, हमेशा संशय में रहना। जय पराजय, सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये हमेशा होते रहते हैं, ये स्थायी नहीं होते हैं। राग द्वेष ईर्ष्या जलन, ये सभी संसार के कारण हैं, कोई पूर्णता में नहीं है। हालांकि ईश्वर ने अपने पास 6 गुण रखे हैं: हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विदेहात। लेकिन जब जीव शरीर रूपी संसार में रहता है, उसे त्रिगुणमयी माया व्याप्ति रहती है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। लेकिन जीवन इन तीनों में ही घूमता रहता है, फिर इनसे बाहर निकलने की कोशिश करता है। जब जाकर के इन तीनों गुणों से परे आत्मा के दर्शन या दीदार कर पाता है। इस संसार में जब स्वयं संतुष्ट नहीं हो पाता, तो दूसरे जीवों को कैसे संतुष्ट कर सकता है। एक उदाहरण से हम समझते हैं कि रिश्ते के एक बाबा और नाती बाजार से घोड़ा खरीद के लाए और दोनों घोड़े पर बैठकर आ रहे थे, और संसार के व्यक्तियों ने कहा कि देखो रे, कैसा जमाना आ गया है कि घोड़ा एक है, घोड़ा एक जीव है, और उस पर दोनों नाती बाबा बैठ कर के आ रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती है। घोड़ा परेशान हो रहा है। जब बाबा नाती ने इस बात को सुना, तो वह बाबा घोड़े पर बैठा रह गया और नाती पैदल चलने लगा। तो लोग बोले, क्या जमाना आ गया है कि बाबा मरने को बैठा है और नाती पैदल जा रहा है, इन्हें शर्म नहीं आती है। जब इस बात को बाबा नाती ने सुना, तो बाबा पैदल चलने लगा और नाती घोड़े पर सवार हो गया। लोग बोले, क्या जमाना आ गया है। जब ये बात बाबा नाती ने सुनी, तो वे दोनों घोड़ा को पकड़ करके पैदल चलने लगे। तो संसार के लोग कहने लगे कि क्या जमाना आ गया है, सवारी अर्थात घोड़ा साथ में है और दोनों बाबा नाती पैदल चल रहे हैं। इसलिए साथियों, इस संसार के लिए आप कितना भी अच्छा कर लेना, ये संसार के लोग अपना दिमाग अलग से लगाते हैं। किसी को संतुष्ट किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि संसार एक केला के पेड़ की तरह है, इसमें छिलकों के सिवाय तना है ही नहीं। लेकिन साथियों, इतना जरूर है कि सुख दुख का जो भवसागर रूपी संसार है, इसके बिना आत्मा का दीदार हो भी नहीं पाता है, क्योंकि कांटों में और कीचड़ में ही फूल खिलते हैं। कमल का फूल है, गुलाब का फूल है, इनकी जड़ें तो कीचड़ और कांटे के पास हैं, लेकिन ये इन्हीं में खिलते हैं। अतः ये संसार अच्छा भी है। यहाँ हवा के झोंके खा करके, पिट करके, अपने भोगों को भोग करके हम स्वयं अपने घर, अपने आत्मा का दीदार तभी कर पाते हैं, नहीं तो पेंडुलम की तरह घूमते रहते हैं। अतः साथियों, मन को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अच्छे काम किए जाओ और हरि के गुण गाए जाओ। सकारात्मक कार्य करो, अच्छे कार्य करो। जो आयो जा काम कूं और जा पे और न होए। जो व्यक्ति अच्छे काम को नहीं छोड़ सकता है, जो व्यक्ति बुरे काम को नहीं छोड़ सकता है, तो हम अच्छे काम को क्यों छोड़ें। ये संसार सकारात्मक और नकारात्मक विचारों का खेल है। जैसे धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। साथियों, विज्ञान की भाषा में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। जब जीव प्लस और माइनस के किसी एक के साथ रहता है, तो वो संसार चक्र में घूमता रहता है, और दोनों से परे हो जाएगा तो वो न्यूट्रॉन हो जाएगा।
और न्यूट्रन अवस्था जो है ईश्वर की है, और न्यूट्रन होने के बाद में अनंत में प्रवेश हुआ जाता है। और जो अनंत की यात्रा है वो आत्मा और परमात्मा की यात्रा है। वहाँ पर ही स्वयं की पहचान हो जाती है। हाँ अथवा ना के चक्कर में जीव घूमता रहता है, उसे ही संसार में घूमना कहते हैं। जैसे एक उदाहरण और है कि एक मकड़ी अपने मुंह के अंदर से जाला निकाल करके इधर उधर उड़ती रहती है, और जब ज़्यादा जाला फैल जाता है तो फिर उसी में वो स्वयं के फैलाए जाल में फंस जाती है। फिर कहती है कि मैं इस जाले में किस तरह किसी ने दूसरे ने फंसा दी। इस प्रकार जीव अपने अंदर से ही प्लान बनाता है और उसी प्लान में फंस जाता है, और फिर फंस कर के पछताता है। अतः साथियों, उतना ही काम करो जितनी आपकी क्षमता है, पैर उतने ही पसारो जितनी आपकी चादर है। घड़ी के पेंडुलम की तरह घूमना ही संसार चक्र है। ये तो चलता ही रहेगा, हमें स्वयं बच करके चलना है और आगे बढ़ना है। नमस्कार।